करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है, राज्यसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी से। प्रोफेसर गौरव वल्लभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अतुल अंजान जी हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल सेक्रेटरी सीपीआई के। लव कुमार सिंह सीनियर लीडर जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही मौजूद हैं संजीव अहलूवालिया, एडवाइजर हैं आप ओआरएफ यानी कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के। सबसे पहले जफर इस्लाम साहब आपसे ही शुरुआत करते हुए, सीधे सीधे नसीहत दी है मनमोहन सिंह ने। उन्होंने कहा है कि खुश होने की जरूरत नहीं है, 1991 से भी बुरे दौर का सामना हिंदुस्तान आगे आने वाले वक्त में कर सकता है। ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार होने की जरूरत है। कांग्रेस की नीतियों का जमकर बखान उनकी ओर से किया गया और आपकी नीतियों पर निशाना साधा गया। क्या है जवाब इस पर? देखिए चित्रा जी, मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री जो है वो एक इकोनॉमिस्ट है। वो एक इकोनॉमिस्ट की तरह जब बात करते हैं तो जाहिर है उस पर तवज्जो भी देना चाहिए, बिकॉज उनको इस बात की समझदारी भी है, इकोनॉमी की समझदारी है, और समझते हैं, भली बात ही समझते हैं। लेकिन जब वो एक पॉलिटिकल लीडर की तरह बात करते हैं और कांग्रेस के लीडर होने की तरह से बात करते हैं, तो उनको बहुत बेतुकी बातें करते हैं। मैं 2-3 बातें उनके आपके ही सामने रखना चाहता हूं। जब उनके समय में था 2004 में, जब हमारी सरकार खत्म हुई थी एनडीए, उस वक्त का आप जब आंकड़े उठाइए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, जब अगर देखिए तो आपको दिखेगा कि उस वक्त जो है जो 24% इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ था, जो 2005 में दिखता है। अब ये जो है, अभी मनमोहन सिंह ने पिछले बार पार्लियामेंट में कहा था, इसके बारे में पार्लियामेंट में इसमें कहा था कि ये जो है बहुत नीचे चला गया है। 2014 में जो है 1.6 पे इन्होंने छोड़ा था। 1.6 मतलब 24% में हमने दिया इनको, तो 1.6 पे लाके हमें दिया। मतलब इनकी जो हमारी नीतियां थी 1999 से 2004 या 1998 से 2004 तक, उसका भरपूर फायदा उन्होंने लिया। उसके बाद 2006 से इन्होंने जो तबाही मचाना शुरू की, तो आप देखिए जिस तरह से इन्होंने बैंकों में लोन बांटना शुरू किया। 1947 से 2006 तक जो पूरे बैंक की बैलेंस शीट थी, जितना लोन दिया था, उसको 1 मिनट पूरी बात सुन लीजिए, वो 17 लाख 18 लाख के आसपास थी, और सिर्फ 6 साल में वो 54 लाख हो गया। मतलब 52 लाख, तीन टाइम कर दिया। मतलब बेतुके जो है वो जो उस तरह से जो उन्होंने लोन बांटा, उससे बैंकों पर बड़ा भार पड़ा। हमने देश हित में सोचते हुए इसको व्हाइट पेपर नहीं किया, वरना ये पूरे तौर से मनमोहन सिंह एक्सपोज हो जाते। लेकिन फिर भी मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज की इकोनॉमी की स्टेटस जो है, जो हालात है, बेहतरीन है। हर चीज पॉजिटिव दिख रहा है। आप हाई फ्रीक्वेंसी डेटा देखिए, सारे चीज दिखते हैं कि अपटिक है। आप चाहे वो 2 व्हीलर सेल्स में देखे, चाहे आप ईवे बिल में देखे, चाहे और भी हाई फ्रीक्वेंसी डेटा देखिए। जीडीपी ग्रोथ में आपको दिख रहा है, जीडीपी ग्रोथ जो आपको दिख रहा है कि उसमें पॉजिटिव अट्रैक्शन है, और बाकी सारी चीजें जो है वो भी साथ में अच्छी दिख रही है। ये एक्सपोर्ट पे देखिए, एक्सपोर्ट जो है आज के दिन में एक्सपोर्ट भी आपको साफ दिख रहा है कि एक्सपोर्ट में काफी जो छा रहा है। मैं जवाब ले लेती हूं। ग्लोबल मार्केट अच्छा कर रहा है। गौरव जी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का नेता बनकर जब सलाह देते हैं तो उनकी सलाह ठीक नहीं होती है, वो नसीहत हमें ना दें, क्योंकि तमाम अच्छे काम बीजेपी सरकार की ओर से किए गए हैं। और कुछ आंकड़े भी हैं, मैं चाहूंगी कि अब वो आंकड़ा दिखाइए। 1991 और 2021 की तुलना करते हुए किस तरह से, चाहे नौकरियों की बात करें, तमाम दूसरे पेशेवर लोगों की बात करें, तो यकीनन 1991 की तुलना में हालात आज अलग हैं। औसत कमाई देखिए, उस समय 1991 में 583 थी, जो 2021 में 12,140 हो गई है। 20 से ज्यादा फीसदी की बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई है। कैबिनेट सचिव 30,000 उनकी कमाई थी, 2.5 लाख अब हो गई है। यहाँ पर देखिए 8.3% की बढ़ोतरी हुई है, और ये तमाम आंकड़े हैं। आर्थिक विकास का ये पैमाना, गौरव वल्लभ जी, कुछ आंकड़े सामने आए हैं, उसके जरिए बीजेपी अच्छे दिन दिखाने की कोशिश कर रही है। क्या है इस पर जवाब? चित्रा जी, पॉइंट बाय पॉइंट आपके सवाल का उत्तर दूंगा। 2004